झालावाड़ से आपको खबर बताते हैं, जहां राजकुमार रोड के सामने विरोध जताने पहुंचे भील समाज के दो गुटों में झड़प हो गई। भील समाज के कार्यक्रम में ये शिरकत कर रहे थे। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया है और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग यहां पर किया है। जो पथराव कर रहे थे लोग, जो दो गुट आपस में भिड़ गए थे। राजकुमार रोड के आरक्षण पर बयान को लेकर विरोध कर रहे थे भील समाज के लोग और दूसरे गुट के कुछ लोग। गुट का नेतृत्व कर रहे अरविंद भील को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। रास्ते में अरविंद के समर्थकों और पुलिस में झड़प हो गई इलाके में। उसके बाद अफरा तफरी थी। पुलिस ने पथराव करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ये तस्वीरें देखिए, झालावाड़ की तस्वीरें हैं, जब राजकुमार रोड के कार्यक्रम के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। तो ये दो तस्वीरें देखिए, झालावाड़ में जो बवाल हुआ है, भील समाज के दो गुट आपस में भिड़ गए। ये कार्यक्रम था, यहां पर राजकुमार रोड सांसद पहुंचे थे और इस दौरान जब बवाल होता है तो पुलिस पर पथराव भी किया जाता है, जिसके बाद पुलिस लाठीचार्ज भी करती है। लाठियां भांजी हैं। जो लोग बवाल काट रहे थे उन पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। वहीं इस मामले पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए आप। आज का होना जरूरी नहीं है, इनके आदिवासी है इसका मतलब जरूरी नहीं है, आदिवासी होना जरूरी है। ये संगठन के लिए लड़ने वाले लोग हैं। समाज के आड़ में समाज को गुमराह करके आप हमसे आंदोलन करने, हमसे लड़ाई करने आ रहे थे, सरकार से लड़ो। इनको कहना चाहिए भाई मुआवजा तो क्यों नहीं दिया है, सरकार ने अब तक कुछ नहीं दिया। घायल हुए परिजन, घायल परिजनों को 1 रुपया नहीं दिया, उनको मतलब आर्थिक सहायता नहीं दी। ऐसे परिवार के लोग हैं जिन परिवार में 2 दिन अगर मजदूरी नहीं करे तो शाम के चूल्हा नहीं जले, ऐसे परिवार हैं। इन परिवारों को सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया। घायलों को पहली घटना ऐसी कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई, घायल परिवार को कुछ मदद नहीं की उन लोगों ने, और वो भी जो मृतक है उनको 10 लाख रुपए वो योजना के तहत दिए। उधर डीडवाना से खबर मिल रही है, जहां लाखों खर्च के बाद भी पटरी से सफाई व्यवस्था उतर गई। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान में डीडवाना की जो रैंक है वो 28वीं है, मगर सफाई व्यवस्था में सुधार के दावे हकीकत से यहां पर कोसों दूर नजर आ रहे हैं। शहर के हर गली मोहल्ले और कॉलोनियों में गंदगी के ढेर लगे हैं। तस्वीरें देखिए, डीडवाना की तस्वीरें हैं, किस तरह से यहां पर गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। गंदगी और कचरे से उठती दुर्गंध से जो आम लोग हैं, जो वहां से गुजरने वाले लोग हैं, वो परेशान हैं। कचरे के ढेर में यहां पर लावारिस जानवर जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। नियमित सफाई ना होने से आमजन परेशान है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि डीडवाना नगर परिषद से मात्र 20 मीटर की दूरी पर ये गली है, जिसमें चारों ओर गंदगी का आलम पसरा हुआ है। ये बिल्कुल पंचायत समिति के पीछे की तरफ स्थित गली है, जो पुरानी सब्जी मंडी के नाम से जानी जाती है। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ गंदगी का आलम पसरा हुआ है। यहाँ शौचालय भी बने हुए हैं, इनकी भी लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। वहीं इस गली की हालत देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गंदगी से गुजरने वाले लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। यहीं आप देख सकते हैं लावारिस जानवर भी इस कचरे में विचरण कर रहे हैं, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों के सामने हर समय दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ये नजर आपको दिखाना चाहूंगा, फतेहपुरी गेट जाने वाला मार्ग है, जो सौंदेवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ है और लावारिस जानवर यहाँ विचरण कर रहे हैं और कचरे को फैला रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्कूल की वजह से यहाँ छात्राओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन गंदगी की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग, हम इनसे बात करेंगे किस तरह की दिक्कतें हो रही है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ देखो, बालिका पास में बालिका विद्यालय है। दिन भर छोटी छोटी बच्चियां निकलती है, यहाँ दिन भर इतने पशु रहते हैं, ना यहाँ कोई सफाई हो रही है। पिछले कई टाइम से कई दफा इसका अवगत करा चुके हैं नगर पालिका और नगर परिषद को, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। नगर परिषद का दावा है कि वो 3रे स्थान पर आए हैं पूरे अजमेर संभाग में। क्या मानते हैं, नगर परिषद का दावा सही है? क्या वास्तव में सफाई व्यवस्था सुधरी है? नहीं, कुछ नहीं सुधरा। गली कुचों में सब में बहुत गंदगी रहती है। हमारा पशु बहुत फिरते हैं, यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है। यहाँ पर लड़कियों की स्कूल चली रही है, छात्र आते हैं, उनको परेशानी होती है। हमारा पशु बहुत दिक्कत देते हैं। डीडवाना का
मुख्य क्षेत्र है कोट मोहल्ला, जो शहर के बीचों बीच स्थित है, जहां आप देख सकते हैं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ प्रतिदिन यही नजारा आपको दिखाई देगा। यहाँ हर समय कचरा और कूड़ा पड़ा रहता है। साथ ही यहाँ लावारिस जानवरों का भी जमावड़ा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मुख्य रास्ता भी है जहाँ से लोगों का हर समय आवागमन लगा रहता है। बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे सभी इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन लोगों को गंदगी और लावारिस जानवरों के कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह की उन्हें समस्याएं होती है, किस तरह की दिक्कतें होती है यहाँ पर। तो भैया ये कचरा जो डालते हैं दिन भर, एक तो उससे जो आने जाने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसकी वजह से लावारिस जानवर, सांड, गायें वगैरह सब खड़े रहते हैं। उसकी वजह से कभी किसी का भी एक्सीडेंट चलते ही हो जाता है। इसलिए इसको साफ होना तो बहुत जरूरी है। नगर परिषद इसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं कर रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी सावन का महीना चल रहा है और वैसे भी इस मंदिर की मान्यता ज्यादा है और महिलाएं आती रहती है, बच्चे आते रहते हैं शिव जी के अभिषेक के लिए, दर्शन के लिए। और इसी वजह से क्या है कि काफी परेशानी, गाय सांड काफी रहते हैं, कुत्ते रहते हैं।